हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज हम वीडियो पर हाइप्रेस 50 mg टैबलेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आइए हम हाइप्रेस 50 mg टैबलेट के बारे में बात करते हैं। यह सिप्ला कंपनी द्वारा निर्मित है और एटेनोलोल इस दवा का घटक है। साथ ही चिकित्सक द्वारा इस दवा के लिए परामर्श आवश्यक है। यह दवा मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए अकेले या अन्य एजेंटों के साथ संयोजन में निर्धारित किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस और पोस्ट मायोकार्डियल रोगियों के प्रबंधन में। हाइप्रेस 50 mg टैबलेट को बीटा ब्लॉकर के रूप में जाना जाता है, यानी दवा शरीर में स्वाभाविक रूप से होने वाले कुछ रसायनों के प्रभाव को धीमा कर देती है। दवा रक्तचाप के साथ साथ हृदय गति को भी कम करती है, जिससे मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ता है। यह आमतौर पर उच्च रक्तचाप और एंजाइना जैसे सीने में दर्द से पीड़ित रोगियों के लिए निर्धारित है और दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी गई डोज के अनुसार ही लेना चाहिए। दवा की ओवरडोज से जटिलताएं हो सकती है। रोगी पर दवा के प्रभाव के आधार पर डॉक्टर डोज में बदलाव कर सकता है। इस दवा को अचानक बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दवा के दुष्प्रभावों को और ख़राब कर सकती है। इसलिए डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लेना चाहिए। साथ ही डॉक्टर की सलाह के बिना डोज में वृद्धि कमी नहीं करनी चाहिए और दवा लेने से पहले प्रतिदिन पल्स को चेक करें और दवा रखने के बारे में प्रिस्क्राइबर के निर्देशों का पालन करें। साथ में एंटासिड के साथ न लें। यह दवा आयु, लिंग और रोगी की पिछली स्वास्थ्य जानकारी के अनुसार इसकी खुराक दी जाती है। इसकी सही मात्रा इस पर निर्भर करती है कि मरीज की मुख्य समस्या क्या है और उसे किस तरीके से दवा दी जा रही है। सामान्य तौर पर हाइप्रेस के साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं और एक बार जब इलाज खत्म हो जाता है तो ये ठीक हो जाते हैं। अगर ये दुष्प्रभाव और बिगड़ जाते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं तो इसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। यदि किसी व्यक्ति को शुगर, लो बीपी, दमा जैसी कोई समस्या है तो उसे इस दवा को नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। इस तरह से यह हाइप्रेस 50 mg टैबलेट एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, हृदय वाल्व रोग जैसी बीमारियों के इलाज में काम आती है। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली खुराक है, इसलिए याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है। इसलिए रोग और दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु और रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर इसकी खुराक भी अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर इसे खाने के बाद दिन में एक बार लिया जाता है। यह दवा बीटा ब्लॉकर्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह भविष्य के दिल के दौरे और स्ट्रोक और माइग्रेन को रोकने में मदद करता है। इस दवा को खाली पेट या भोजन के साथ लिया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक लाभ पाने के लिए इसे नियमित रूप से प्रत्येक दिन एक ही समय पर लें। इस दवा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में आपको कई सप्ताह लग सकते हैं और आपको इसे जीवन भर लेने की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर के कहे अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे लेना जारी रखें, भले ही आप अच्छा महसूस करें। उच्च रक्तचाप वाले अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं और यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो स्थिति खराब हो सकती है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवर की कोई समस्या है। यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त नहीं हो सकता है जिनकी हृदय गति धीमी है।
परिसंचरण की गंभीर समस्याएं हैं या हृदय की गंभीर विफलता है या निम्न रक्तचाप है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या यह दवा उनके लिए उपयोग के लिए उपयुक्त है। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है। आपको नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करवानी चाहिए। साथ ही शराब पीने से बचें क्योंकि इससे दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हाइप्रेस टैबलेट आपके दिल और रक्त वाहिकाओं पर कुछ रसायनों के प्रभाव को रोकने का काम करता है। यह हृदय गति को धीमा कर देता है और कम बल के साथ दिल की धड़कन में मदद करता है। यह रक्तचाप को कम करता है और भविष्य में स्ट्रोक, दिल का दौरा, दिल की अन्य समस्याओं या गुर्दे की समस्याओं के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। प्रभावी होने के लिए इस दवा को नियमित रूप से लेने की आवश्यकता है, इसलिए इसे लेते रहें भले ही आपको अच्छा लगे। और डॉक्टर से बात किए बिना इस दवा को बंद बिल्कुल भी ना करें।